बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से होंगे। अच्छा, मकान कहानी के सिलसिले में आज चौथा पार्ट लेके आए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक को किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को देखने होते हैं। 13 पॉइंट्स हैं मेरे पास इस वक्त लिखे हुए आ रहे हैं, इन चीज़ों को आपने गौर से देखना जी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक के लिए आपने ज़मीन में खुदाई करनी है और जितनी आपके पास पैमाइशें हैं, आपके आर्किटेक्ट ने जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं उसके मुताबिक, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कि ओवरहेड वाटर टैंक के लिए आपने पिलर बनाने हैं 2-2 फुट के, तकरीबन 2 फुट के देते हैं आर्किटेक्ट, और उसके ऊपर आपने स्लैब डालनी है और ये स्लैब आपने डालनी है स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के बिल्कुल मुताबिक। और ये बेसिक 2 चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद जितना भी सरिया बांधना है ना, उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक बांधना है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है या ओवरहेड वाटर टैंक है। ख़ास तौर पर ओवरहेड वाटर टैंक, क्योंकि 2 टैंक्स तो ज़मीन में आ जाते हैं और एक टैंक होता है छत के ऊपर। उसमें जो स्टील का स्ट्रक्चर है उसको आपने बिल्कुल सही तरह से बनाना है। शटरिंग हमेशा लोहे की करनी है, फटों वाली शटरिंग ये वो नहीं करनी, ना ही प्लाई वाली करनी है, लोहे की शटरिंग करनी है, क्योंकि उसमें आपने वाइब्रेटर चलाना है और वाइब्रेटर दीवारों में भी चलना है उनकी, और उसमें फिर अगर फटों की शटरिंग हुई तो वो खुल जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी भराई से पहले उसमें जो भी पाइप्स डालने हैं ना, पानी के जो पानी एंटर होना है या एग्जिट होना है, वो भराई से पहले ही आपने पाइप्स रखने हैं लोहे के बना के, और उसमें वो साइडों में चूड़ी चूड़ी डाल के फर्दर उसमें आप ज्वाइंट कर लें। और पाइप रखने के साथ आपने उसके ऊपर एक स्वेल बार होती है, स्वेल बार उस पाइप्स के ऊपर लपेट के फिर रखने हैं और पोरिंग करनी है। स्वेल बार क्या करती है, जब पाइप्स के ऊपर आप लपेट देते हैं स्वेल बार, तो जब पोरिंग होती है, पानी लगता है, तो वो स्वेल बार फूल जाती है। वो फूल के पाइप को टाइट करके पकड़ लेती है और सीमेंट के अंदर भी टाइट हो जाती है, तो कभी भी आपका जो पानी है लीकेज है वो नहीं होती। ठीक है जी, स्वेल बार का ज़रूर ख्याल रखें आप। इसके अलावा वाटर स्टॉपर, वाटर स्टॉपर जब आपने उसका फ्लोर भरना है ना, चाहे वो तीनों टैंक्स का फ्लोर भरना है, तो उसमें वाटर स्टॉपर आपने लगाना है, क्योंकि वाटर स्टॉपर अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे जॉइंट रहेगा ही रहेगा। फिर या तो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके अंदर बाहर से गंदा पानी शामिल हो जाएगा या उसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन वाटर स्टॉपर आपने तीनों टैंक्स में लाजमी लगाना है। उसके बाद आ जाता है जी बाहर की तरफ से आप पहले प्लास्टर कर लें, फिर चिप्स करें अच्छे से, उसके ऊपर केमिकल वगैरह लगाएं। ये हम सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर रहे हैं कि बाहर से आपने प्लास्टर करके चिप्स करनी है, उसके ऊपर आपने बिटुमेन लगानी है जो गर्म करके लगाते हैं, या वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाना है, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन आपने लगाना है चारों तरफ, और उसके बाद फिर मिट्टी डालनी है बड़े आराम से, ताकि पॉलीथीन फट भी ना जाए और ये सारी जितने भी हमने मेजर्स की हैं ये बाकी रहें वहाँ पे। अच्छा, अगला पॉइंट है जी अंदर की तरफ चिप्स कर लें, टाइल लगा लें या जो भी कर सकते हैं आप, वाटर प्रूफिंग लाजमी करें अंदर भी। और उसके बाद आ जाता है जी लेवल्स आपने जो रखने हैं ना, वो आपने आर्किटेक्ट जो आपका है उसने जो ड्राइंग्स दी हुई हैं उसके मुताबिक लेवल्स रखने हैं जितने भी हैं, क्योंकि DHA में तो बड़ी सख्ती से आगे चेक करते हैं कि लेवल ऊपर नीचे हो तो फिर वो दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। इसी तरह टैंक्स के ऊपर भी स्लैब डालनी है, टैंक्स के ऊपर स्लैब डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी त्राई करनी है, क्योरिंग करनी है आपने, और वो 3 दिन के लिए लगातार क्योरिंग करनी है और बाद में भी करते रहना है, क्योंकि क्योरिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो आपके ये जो टैंक्स हैं वो लीक नहीं होंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये 13 पॉइंट्स हैं ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक के। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप बनाएंगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।